श्री परमात्मने नमः। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं कठोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। ये कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय है और प्रथम अध्याय की तीसरा बल्ली में मतलब तृतीय बल्ली में हम आज से कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय बल्ली का हमने चिंतन मनन कल तक के प्रसंग में पूर्ण किया था। आज तृतीय बल्ली से कथा प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस तृतीय बल्ली में कुल 17 मंत्र है और आत्मा परमात्मा का ही चिंतन मनन हो रहा है। यहाँ पर 5 वर्ष का नचिकेता बालक यमराज के सान्निध्य में पहुँच करके अधिकारी शिष्य बन करके उपयुक्त पात्रता लेकर के यमराज को गुरु के रूप में स्थापित करते हुए उनसे ज्ञान दे रहे हैं। अनेक प्रकार की प्रलोभन, अनेक प्रकार की स्वरूपों को यमराज ने नचिकेता के ऊपर में प्रलोभन देने के पश्चात भी ये किंचित विचलित नहीं हुए। सभी ये प्रलोभन तो नाशवान तत्व हैं। नाशवान तत्वों के पीछे हम पड़ेंगे तो अविनाशी तत्व को हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। हमें तो अविनाशी तत्वों की खोज में मैं निकला हुआ हूँ। इस दृढ़ संकल्प को देखते हुए यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और इसीलिए सुयोग्य पात्र समझ करके ये ज्ञान इनके ऊपर प्रदान कर रहे हैं जो हम सभी लाभ ले रहे हैं। आइए तृतीय बल्ली में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर इस पहला श्लोक में, पहला मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान के विषय में वर्णन किया गया है। ये पहला मंत्र, क्योंकि पिछले अध्यायों में, पिछले बल्ली में, यहाँ पर अध्याय नहीं है बल्ली है, बल्लियों में जीवात्मा और परमात्मा का स्वरूप उन्होंने पृथक पृथक रूप से वर्णन किया था। अभी इस तृतीय बल्ली में दोनों साथ साथ में रहते हैं। इसका वर्णन करते हुए ये प्रारंभ कर रहे हैं। रीतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। अब यहाँ कह रहे हैं कि रीतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके, अर्थात सुकृतस्य लोके जो शुभ कर्मों के फलस्वरूप हम सभी ने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से, हमारे अत्यंत पवित्र कार्यों से हमें मनुष्य चोला हमें मिला हुआ है। वैसे भी कहा गया है कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्म आर्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बना करके परम कृपालु परमात्मा कृपा करते हुए हमें ये मनुष्य चोला का शरीर हमें प्रदान किया हुआ है। और इस श्रेष्ठ शरीर से, मनुष्य चोला का शरीर श्रेष्ठ इसीलिए भी है कि हम कल की चिंता हम कर सकते हैं, हम भविष्य की योजना बना सकते हैं, भूतकाल की परिस्थितियों को हम आकलन कर सकते हैं, वर्तमान की परिस्थिति को हम सोच समझ करके चल सकते हैं। हमारे पास में इतना विवेक है, ज्ञान है, इसीलिए भी ये श्रेष्ठ मनुष्य चोला को बताया गया है।
और इस बात को तो सभी शास्त्रों ने, सब पुराणों ने, स्मृति ग्रंथों ने इसको पुष्टि किया हुआ है और बड़े बड़े ऋषि संतों ने भी इस बात को पुष्टि किया हुआ है और कह रहे हैं कि सुकृत कर्म के कारण, सुकृत कर्मों से हमारा ये शरीर मिला हुआ है। और छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी शरीर के अंदर में दो, एक जीवात्मा एक परमात्मा, छाया और आतप, आतप कहते हैं धूप को, एक तो छाया और दूसरा धूप। ये दोनों, हालांकि ये दोनों का स्वरूप ठीक विपरीत है। छाया शीतलता प्रदान करता है, धूप आतप गर्मी पैदा करता है। तो ये दोनों स्वरूप हमारे इस शरीर में मतलब अवस्थित है, हृदय के गुहा में। लेकिन एक देखता है और दूसरा भोगता है, फर्क इतना है। जो आतप है अर्थात प्रकाश स्वरूप, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो केवल देखता ही रहता है, परंतु जो छाया स्वरूप जो जीवात्मा है वो भोगता है। उसके साथ में अंग संग होकर के वो चलता है, फिरता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है। अर्थात विषयासक्त में सन्निहित होकर के जीवात्मा चलता है, लेकिन वहीं पर प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप है वो अनासक्त होकर के केवल दृष्टा बन करके वो आचरण व्यवहार करता है। इसीलिए जीवात्मा का स्वरूप अल्पज्ञ है, अल्प प्रकाश है, अल्पज्ञ है, और वहीं पर परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश है और सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा कुछ अल्पज्ञान और अल्पज्ञानी है ये, और वही भी परमात्मा का ही स्वरूप है इतना होते हुए भी। और जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है, उसी प्रकार ये परमात्मा का ही है ये स्वरूप, ये जीवात्मा का भी, परंतु वो अल्पज्ञ है और विषय वासनाओं से सन्निहित होकर के आचरण व्यवहार करने से वो परमात्मा तत्व से विमुख होता है और उसको पहचान नहीं कर पाता है। ये बात इसमें व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में कहते हैं परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है, उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। अर्थात इस बात को पुष्टि करते हुए महाराज अगले श्लोक में कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना हो तो परमात्मा की ही प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना किए बिना, उनकी कृपा के बिना उन्हें जानना हमें नामुमकिन होता है। इस बात को यहाँ पर पुष्टि करते हुए नचिकेता को समझा रहे हैं। यसेतु ईजानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितिर्षतां पारम नाचिकेता सखे मही। अब ईजाना नाम कहते हैं कि यज्ञ करने वालों के लिए यह सेतु जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य है। हे नचिकेता, और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले के लिए तो यत अभयम तत् अक्षरम परम ब्रह्म सखेमहि, जो अभय स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी तत्व है, उस पुरुषोत्तम परब्रह्म को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हों, इस तरीके से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। और यही प्रार्थना है कि प्रभु से हमेशा हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका स्वरूप, आपका स्थिति जानने के लिए हमें समर्थवान बनाइए। अर्थात हम उस
तत्व की अभिलाषा से आपके सन्निकट होकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और निष्काम भाव से हम शुभ कर्म करते हुए आपकी ही आराधना उपासना कर रहे हैं और आपकी ही आज्ञा का पालन करते हुए सत्कर्म का हम अनुसरण अनुगमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे स्वरूप हम जीवात्मा को ये भवसागर रूपी समुद्र से पार आप ही ले जाएं और निर्भय पद आप प्रदान करें। इस तरीके से उस प्रभु परमात्मा को प्रार्थना करनी चाहिए। ये भाव उन्होंने व्यक्त किया और इसने जानने के लिए सबसे उत्तम और सरल साधना उनसे प्रार्थना ही है और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ये बात को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया। अब अगले मंत्रों में, अगले सूत्रों में यमराज कह रहे हैं कि उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में कौन कौन सी साधनाओं से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है। इस बात को यहाँ पर रथ और रथी के रूप में परिकल्पना करते हुए यहाँ वर्णन किया हुआ है। शरीर रथ है और शरीर के अंदर में जितने भी ये सेंसेस हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां आदि हैं, ये सभी को यहाँ इस पर घटाया गया है। जैसे एक रथ में घोड़े होते हैं, लगाम होता है, उसी प्रकार इस आत्मा तत्व को चिंतन करने के लिए इन सभी का प्रयोग बुद्धि से इन घोड़े लगाम पकड़ करके, बुद्धि को यहाँ सारथी कहा गया है और सारथी की तरह जैसे घोड़े को वश में करने के लिए घोड़े को यहाँ पर इंद्रिय कहा गया है और जैसे घोड़े को लगाम लगाया जाता है, फिर जिस गंतव्य की ओर हमें रथ आगे ले जाना होता है उसी तरफ हम ले जा सकते हैं। उसी प्रकार ये बुद्धि, हमारे अंदर का जो बुद्धि है वो बुद्धि ने लगाम पकड़ा हुआ है और ये इंद्रियां घोड़े हैं और इनको इस बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करते हुए जिस तरफ हमें रथ को ले जाना है, अर्थात प्रभु परमात्मा की तरफ हमारी रथ को मोड़ना चाहिए, संसार की ओर की तरफ इंद्रियां रूपी घोड़े को भटकने नहीं देना चाहिए। इस तरीके से रूपक अलंकार के रूप में यहाँ पर एक घटाया गया है 2 श्लोकों में। आइए अब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसका वर्णन गीता में स्पष्ट ढंग से, बृहत्तर ढंग से वर्णन किया हुआ है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतो बुद्धि तो सारथी विद्धि मनः प्रगृह्यमेव च इंद्रियाणि हयान आहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भक्ति भोक्ते आहु मनीषिणः। यहाँ पर एक ज्ञानी जन ये इंद्रियों को जो घोड़े हैं, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया, घोड़े के रूप में तुलना किया गया है, इसको घोड़े बताया गया है और ये विषयों को, उन घोड़ों को विचरने का मार्ग भी बताया गया है। जो विषय वासनाएं हैं, अनेक प्रकार की लालसा, इच्छा, आकांक्षाएं हैं, ये सभी करने कराने वाले सभी इंद्रियां ही कराते हैं। इंद्रियां जिधर जिधर भटकती है, जो हमारे परमात्मा की तरफ नहीं ले जाए, ईश्वर की तरफ नहीं ले जाए, परब्रह्म परमात्मा की चिंतन की ओर नहीं ले जा रहे हैं इंद्रियां, तो उनको लगाम लगाना चाहिए। उनको लगाम लगाते हुए, उनसे डाइवर्ट करते हुए, उनसे अपने प्रभु परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। तभी जा करके हम परब्रह्म पुरुषोत्तम की सन्निकट हम पहुंच सकते हैं, अन्यथा तो नामुमकिन है। और यहाँ तक कहा गया है कि यदि हमने ये कर नहीं पाए, विवेक होते हुए हमें इस तरीके की आचरण व्यवहार हमने कर नहीं पाए, तो हम फिर संस्कृति चक्र में आना जाना ही लगा रहेगा। हमारा ये शरीर धारण करने का भी कोई फल, मतलब इससे जो प्राप्त करनी चाहिए प्रभु परमात्मा की
उससे हम वंचित रहेंगे और इसी जन्म में नहीं, बार बार भी हमें जन्म लेना भी पड़ा तो फिर भी उसी प्रकार की ही संस्कृति चक्र में आना जाना ही लगा रहेगा। इसीलिए इस शरीर को होते हुए जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन से ही हमें बुद्धि को सही ढंग से प्रभु की तरफ अपने इंद्रियों को ले जाना चाहिए। यही बात यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो क्योंकि ये जीवात्मा जैसे प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं लगता है, तब जा कर के परमात्मा से वियोग होता है, बिछोड़ इनका हो जाता है और अनंत काल से अनवरत रूप से संसार रूपी ये वन में इधर उधर सुख की खोज में ये इंद्रियां भटकता ही रहता है और उसी इंद्रियों के ही पीछे हमारा शरीर भी, हमारा बुद्धि भी, मन भी उसी तरफ से ही भटकता ही रहा है। और सुख समझ करके जहाँ भी जाता है, और सुख मिले नहीं मिले लेकिन दुख तो उसमें है ही है। सुख तो क्षणिक के लिए ही होता है, अंततो गत्वा दुख ही है, क्योंकि नाशमान तत्वों के पीछे जब तक भागेंगे तो अंततो गत्वा वो दुख ही पहुंचाता है, उससे शांति और सुख नहीं मिलता है। और हम लोग करते भी यही है, संसार में देखते हैं कि ये अमुक वस्तु मिला तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन अमुक 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 ऐसे वस्तुओं को एकत्रित करते 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 भौतिक तत्वों से तो हम, भौतिक साधनाओं से तो हम परिपूर्ण होकर के पहुंचाते हैं, लेकिन अंततो गत्वा देखते हैं कि सुख तो है ही नहीं वहाँ पर भी। एक चीज आपने पूर्ण किया तो अनेक चीज वहाँ पर खड़े रहते हैं। आशा इतने हैं, तृष्णा इतना है जिनका कोई पारावारी नहीं है। एक पूरा होते होते ही अनेक जो है ना उत्पन्न हो जाते हैं और इनका उत्पन्न होने का कोई लिमिटेशन है ही नहीं। और इस तरीके की संसार में यदि हम भटकते रहें तो हमारा ये कल्याण होता ही नहीं है। और शास्त्र कहती है कि कल्याण की मार्ग के लिए और चलो, और उधर से ही तुम्हारा इस जीवन का सार्थक भी होगा। जीवन का सार भी यही है और यही होना भी चाहिए। इसी भाव को इन मंत्रों में पुष्टि किया गया है। और अगले सूत्र में परमात्मा की ओर न जाकर के उसकी इंद्रियां लौकिक विषय में क्यों लग गई, इसका कारण बताते हैं कि लौकिक में क्षेत्रों में क्यों जाती है, इसका कारण बताते हैं। यस्तु अविज्ञानवान भवति ही युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि ही दुष्टाश्वाः इव सारथे। अब इसमें कहा गया है कि रथ को घोड़े ही चलाते हैं, लेकिन उन घोड़ों को चाहे जिस ओर चाहे जिस मार्ग पर ले जाना है, लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। एक सारथी ही उनको सही मार्ग की ओर ले जा सकता है। और इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही विषयों से भरे संसार के ही हरे भरे घासों को चरने के लिए वो भटकते रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का तो सुख यही है। इंद्रिय तो जहाँ जहाँ जिस इंद्रियों से जो चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है उसी का ही सुख और आनंद भोगने के लिए तत्पर रहते हैं इंद्रियां तो। और उसी और सारथी यदि उसको लगाम लगाए बिना उनको छोड़ते रहते हैं, जहाँ जहाँ जिधर जिधर जाना चाहते हैं उधर उधर यदि उनको छोड़ते जाएंगे और बुद्धि रूपी ये सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींच करके उन्हें अपने वश में यदि कर लेता है तो संभव है कि जो है ना प्रभु की तरफ ले जाए। परंतु ये घोड़े मन रूपी लगाम को सहारे बिना जिसे चाहें उसे की उसकी ही ओर यदि दौड़ने के लिए वो अनुमति प्रदान करते हैं और इंद्रियां विषयों को ग्रहण करने में ही वो तत्पर होकर के जब लग जाते हैं और इस तरीके से जाने से ही व्यक्ति वो परमात्मा से विमुख हो जाता है और इंद्रियां लौकिक विषयों में ही फंसे रहते हैं। इसीलिए सारथी की बुद्धि बल बुद्धि पर निर्भर करता है कि इसको किधर की ओर ले जाना है। और सारथी विवेक युक्त हो और
आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न इंद्रिय रूपी घोड़े को चलाने में दक्ष नहीं होता तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके बस में न रह करके लगाम के सहारे सारे रथ को ही अपने बस में कर लेता है और अंततोगत्वा वो भटकता हुआ चलता है और अंततोगता रथी और सारथी सहित ले जा करके गड्ढे में डाल देता है, कहीं ऐसे क्षेत्रों में ले जा करके गिराता है, अर्थात इस संसार चक्र में ही वो गिराता रहता है। कहने का मतलब यही है कि इंद्रियों को वश में जब तक नहीं करते हैं, इंद्रिय जिधर जिधर जाना चाहें उधर उधर आप भटकने के लिए अनुमति प्रदान करते रहेंगे तो फिर ये संसार चक्र के ही गड्ढे में हमें बार बार फंसे रहना पड़ता है। प्रभु परमात्मा से हम विमुख हो जाते हैं, उनसे प्राप्ति करना तो दूर, उनका अनुभव चिंतन मनन करना भी हमारे से नहीं हो पाता है। और अधिकांश व्यक्ति इस संसार चक्र की ही विषय वासनाओं में ही इसी तरीके से ही सने हुए हैं और सने रहेंगे यदि इस प्रकार की कार्य नहीं करें तो यही भाव को यहाँ पर व्यक्त किया। अब और आगे मंत्र में यमराज कह रहे हैं कि स्वयं सावधान रह करके अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने से क्या लाभ होता है, इसके विषय में आगे के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्वा इव सारथे। कहते हैं जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला होकर के और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़े की भांति वश में रहती है। अर्थात ये मन और बुद्धि यही दो चीज ही ऐसे तत्व हैं जो हमारे इंद्रियों को छूटना और उनको कंट्रोल करना, ये दोनों ही कार्य इनके ही द्वारा होती है। वैसे भी मन को तो कहा गया है कि मनैव मनुष्याणाम बंधनम मोक्षकारयो। मन तो ऐसा है कि बंधन और मोक्ष दिलाने वाला यही मन है। मन ही जो है ना हमें इंद्रियों को भटकने भी दे देता है और उनको समेटना चाहे तो समेट ही दे देता है। इंद्रियां पहले ही जा कर के कार्य नहीं करती है जब तक मन आज्ञा नहीं दे। मन यदि आज्ञा दिया तो ही इंद्रियां भटकने के लिए उतारू होकर के भागते हैं। तो इसलिए मन को मन जब तक स्थिर नहीं हो और मन जब तक स्थिर होकर के प्रभु की तरफ नहीं लगे, संसार की ओर ही उनको भटकने दें, तब तक जा कर के कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मन और बुद्धि को ठीक करेंगे तो बुद्धि को विवेकशील बनाने से अर्थात बुद्धि को विवेकवान बनाने से ही हमें ये कल्याण होने वाला है। प्रभु परमात्मा की अनुभव और साक्षात्कार हम कर पाते हैं, ये बात इसमें बताया गया। और आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि और मन आदि विवेक और संयमहीन होते हैं उसकी क्या गति होती है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः नतः तत्पदमाप्नोति ससारं चाधिगच्छति। इसमें कहा गया है कि जो विवेकहीन बुद्धि वाला असम्यक चित्त और अशुचि रहता है, अपवित्र रहता है और वह उस परम पद को पा नहीं सकता है, अपितु संसार में ही अधिगच्छति चाधिगच्छति, ससारम चाधिगच्छति। और संसार चक्र में ही बार बार जन्म मृत्यु के संसार चक्र में ही उनको भटकते रहना पड़ता है। और विवेकहीन और चित्त को संयमित नहीं करें और अपवित्र होकर के यदि आचरण व्यवहार करेंगे तो ये संसार चक्र में ही हमें फंसे रहना पड़ता है। यहाँ से हमारी मुक्ति होना संभव नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि जिसकी बुद्धि
सदा ही विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से जो रहित है, मन को वश में रखने में असमर्थ रहती है, और जिसका मन निग्रह रहित असंयमित होकर के, और जिसका विचार दूषित है, और जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में ही प्रवृत्त रहती है, ऐसी बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों को वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी भी पवित्र नहीं रह पाता है, और इसीलिए वो मानव शरीर प्राप्त होने योग्य परम पद को वो नहीं पा सकता है। इस मानव शरीर से जो कल्याण करनी है, वो कल्याण से वो वंचित हो जाता है, उस कल्याण पद को ये प्राप्त करने से रह जाता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया, और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव व्यक्त कर रहे हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सतो तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। कहते हैं जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संयमित चित्त और पवित्र रहता है, और उस परम तब तो वो उस परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जहाँ से फिर उन्हें यस्मात् भूय न जायते, अर्थात फिर वहाँ से फिर उन्हें आना नहीं पड़ता है, अर्थात संसार चक्र में आना नहीं पड़ता है। अर्थात विवेकशील बुद्धि से संयमित चित्त होकर के, शुद्ध पवित्र होकर के आचरण करते हुए, और परम पद प्राप्ति के लिए जब निरंतर साधना, आराधना और उपासना, प्रार्थना करते हुए जीवन को जो आगे बढ़ाते हैं, उनको फिर संस्कृति चक्र में आना नहीं पड़ता है, उनको परब्रह्म परमात्मा तत्व की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। फिर तो यस्मात् भूयः न जायते, फिर तो वो संसार चक्र में उन्हें आना ही नहीं पड़ता है, पुनः पुनः उन्हें जन्म लेना नहीं पड़ता है। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया, और इस मंत्र में, अगले मंत्र में इस फिर स्पष्ट करते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रगृह्यवान् नरः स्वध्वनः परमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मनः प्रगृह्यवान् नरः, मन रूपी लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंच करके परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न होकर के जो मनुष्य मन रूपी लगाम को जो हमेशा हमेशा वश में रखता है, वही व्यक्ति ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो यदि ये नहीं कर पाता है तो उस परम पद से वंचित रहता है। इस भाव से ये सूत्र में वर्णन किया गया है। कहने का मतलब यही है कि शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन को, इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में ही नष्ट कर दिया जाए तो फिर बार बार जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में घूमना पड़ेगा, अर्थात आना जाना ही पड़ेगा। और जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला हुआ है वह पूरा नहीं होगा, और मनुष्य के भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का उपयोग इसीलिए भी करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और ये भवसागर रूपी संसार जनित सुखों को यथार्थ रूप से देखा जाए तो ये दुख ही है, ऐसा समझ करके इनके चिंतन और उपभोग से सर्वथा विरत होना चाहिए, और केवल निर्वाह के लिए ही कर्तव्य अकर्तव्य को निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझ करके अनुष्ठान करते हुए अपने बुद्धि में भगवान की नाम रूप लीला धाम, उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न
करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और जिसके कारण ये भवसागर रूपी संसार से पार उतरने में ये सहायक सिद्ध होता है। कहने का मतलब जो भी हम जीवन में जो कार्य करते हैं ये भगवान की ही कार्य है, भगवान ने ही मुझे इसके लिए लायक बना दिया हुआ है, इसलिए मैं ये सभी कार्य कर रहा हूँ। इस भावना से प्रेरित होकर के अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्य जितने भी कार्य हैं, जो हम जिस क्षेत्रों में कार्य में संलग्न है, ये प्रभु का कार्य है, प्रभु ही करा रहे हैं और प्रभु के लिए ही करा रहे हैं। इस भावना से ओतप्रोत होकर के यदि आचरण व्यवहार करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य ही प्रभु परमात्मा को प्राप्त हमारे से हो पाएगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो मैं कर रहा हूँ, मैं और मेरे में ही यह संसार जकड़ा हुआ है। यदि मैं और मेरे जब तक अंदर में रहेगा, तू और तेरे तक जब तक नहीं पहुँच पाएंगे, अर्थात मैं और मेरे से छूट करके तू और तेरे तक जब तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक ये जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए जीवन की सार्थकता उसी में ही है, सार उसी में ही है। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का एकदम अचूक मार्ग भी वही है कि हर चीज प्रभु का है और प्रभु ही ये सभी चीज कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं। इस भावना से अभिप्रेरित होकर के हर कार्यों में प्रभु का ही स्वरूप देखते हुए आचरण व्यवहार करने से ही जीवन कल्याण के मार्ग में पहुंच सकता है, प्रभु परमात्मा की साक्षात्कार कर पा सकता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है और आज का प्रसंग को हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ तक हमने 9 सूत्रों को हमने चिंतन मनन किया और बाकी रहे हुए सूत्रों का अगले पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। आपका जीवन सुखद रहे। ये कठोपनिषद इतने नन्हे से बालक को यहाँ यमराज इस प्रकार की दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और हमारी उम्र तो 5 साल से ऊपर ही है और हम लोग इन यमराज ने दिए हुए जो ज्ञान है उन ज्ञानों को लेकर के हमारा जीवन भी कल्याण के मार्ग में लग सके। संसार असार है, संसार का जो सार है वो प्रभु परमात्मा की ओर नहीं ले जाने वाला है। इसीलिए प्रभु परमात्मा की मार्ग की ओर चलने के लिए हम प्रेरणादायी इन मंत्रों के द्वारा, इन सूत्रों के द्वारा, इन चिंतनों के द्वारा हमें सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में विनती प्रार्थना करते हुए आप सभी का जीवन मंगलमय रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाक पुष्प को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। आज के प्रसंग को यहाँ प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।